पर ये आ रही है। अब तो ये तय हो गया है कि केजरीवाल की सरकार बनने वाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। उसी रामलीला मैदान 28 दिसंबर 2013 को जहां पर शपथ ली थी अरविंद केजरीवाल ने, वहीं से शपथ लेने वाले हैं। हमारे सूत्रीय खबर बता रहे हैं हमें 15 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल। अब तो यह तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो 15 फरवरी को 28 दिसंबर 2013 का नजारा खुद को दोहराता दिखेगा। अब देखने वाली बात यह होगी, अब हम व्यवहारिक की राजनीति की जो बात कर रहे थे ना, मेट्रो से आएंगे या सीधे सीधे बिना कोई तामझाम किए हुए सीधा सीधा गाड़ी में बैठकर शपथ लेने आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? संदीप, मुझे तो ये डर लग रहा है लड्डू से केक पर आ गए हैं। तो अब कहीं वो मफलर जो है वो डिजाइनर मफलर ना बन जाए, वो डिजाइनर मफलर ना बन जाए और पार्टियों से कुछ ज्यादा ना सीख लें, आदर्शवाद से वो थोड़ा बहुत व्यवहारिक राजनीति पर आते हैं, नाम छपवा लें उस मफलर पे। पर 61 सीटें, ये केक कट रहा है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है रश्मि ने। 61 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, अभी भी रुझान है लेकिन कहानी बिल्कुल साफ। झाड़ू फेर दी है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और खास बीजेपी के मंसूबों पर। यह छप्पर फाड़ बहुमत है आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली की जनता ने दिया है। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी साहब भी जुड़ चुके हैं, संघ को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रैक करते हैं और समझते भी हैं। अजय उपाध्याय माइक अप हो रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये अवस्थी साहब, मैं 1 मिनट, अब थोड़े सवाल तो ये हुआ क्या, ये क्या हुआ? लोकतंत्र में ये कभी भी हो सकता है, इसमें जनता ने जिसको चुना है इसमें कोई दिक्कत ये जनता का मैंडेट है या ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने गलती दर गलती जो की दिल्ली चुनाव में उसकी एक बानगी देख रहे हैं हम यहाँ पर? देखिए, चुनावों के 7 सीटों पर अब जी आम आदमी पार्टी 62 पर, लगभग ऐसा ही बिल्कुल स्थिति लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में हुई थी। हाँ। 80 में से 73 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो लोकतंत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में यदि जनता खुल करके किसी व्यक्ति के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त करती है तो उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में एक राजनीति जिस तरीके का करवट ले रही है, एक 125 साल पुरानी पार्टी, ये नाराजगी दिख रही है क्या मोदी सरकार के कामकाज से? देखिए, नरेंद्र मोदी के शब्द है जी, दिल्ली क्या चाहता है, जो दिल्ली चाहता है वो देश चाहता है। दिल्ली क्या चाहती है, वही देश चाह रहा है क्या? मुझे लगता है कि इसमें अगर सूक्ष्मता से विश्लेषण करें, अगर माइन्यूटली एनालिसिस करें, हाँ। तो नरेंद्र मोदी का काम मैक्रो लेवल पर था, और जबकि माइक्रो लेवल पर दिल्ली प्रदेश पर वो माइक्रो लेवल पर खुद आए और 4 रैलियां करने से कुछ नहीं होता है। 4 रैलियां, 120 सांसद, पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, आपके वित्त मंत्री चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। ऐसा हर इलेक्शन में होता है? नहीं होता। आप बताइए, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, वहां पर भी इतना होता है, इतनी कारपेट बॉम्बिंग। अवस्थी साहब, लेकिन पब्लिक है ना, ये सब जानती है। ये सब आप इस बात मानिए कि अगर इस सबके बावजूद, हाँ। इस सबके बावजूद अगर है तो ग्राउंड लेवल पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी का जो काम था उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कमी रही है। बिल्कुल गुटबाजी। दूसरा, क्या आरएसएस में, आरएसएस से जुड़ा सवाल ऑर्गेनाइजर में कॉलम भी आ चुका है, आर्टिकल भी आ चुका है। मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ जी आपके पास। सीधा सीधा नाराजगी का इजहार होते दिखा कि मोदी और शाह की जो ये जोड़ी है, जो करना चाह रहे हैं, हमने पूरा फ्री हैंड दे दिया, पर ये अपने हिसाब से ही चला रहे हैं। पैराट्रूप किया गया है किरण बेदी को। ये तमाम चीजें अब सवालों के घेरे में आएंगी क्या? संघ पूछेगा ये सवाल? आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। मुझे लगता है कि संघ किसी भी संगठन के दैनिक काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। उसने जिम्मेदारी दी। अगर अभी कुमार विश्वास फिर से कुछ ताल ठोक रहे हैं और आज इनका दिन है, सुन लेते हैं क्या। जरूर।